हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी से पाठ 15 बसंत भाग 3 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसका भावार्थ जो है मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? यशोदा माँ बालक कृष्ण को लोभ देती हैं मतलब लालच देती हैं कि यदि वह नियम से मतलब रोज प्रतिदिन दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। कृष्ण अपने बाल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी दूध पीने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर यशोदा मैया कृष्ण भगवान को लालच देती थी कि अगर आप दिन प्रतिदिन रोज़ दूध पिएंगे तो आपकी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और ये सोच के कृष्ण जी जो है ना चाहते हुए भी उनका मन नहीं होता था पीने का, उसके बावजूद वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर होगा, कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि उनकी चोटी भी दूध पीने से बलराम भैया के जैसी मोटी हो जाएगी। माता यशोदा हर रोज उन्हें दूध पीने को देती थी, फिर भी उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। यहाँ पर जो है कृष्ण जी अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी बहुत लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी बलराम भैया की तरह, लेकिन दूध पीने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, उनकी चोटी बढ़ ही नहीं रही थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, दूध की तुलना में कृष्ण कौन सा पदार्थ अधिक पसंद करते थे? ये तो आप सबको पता ही है कि कृष्ण जी का प्रिय भोजन क्या था। प्रिय भोजन उनका मक्खन था। कृष्ण अपनी माँ के कहने पर दूध पीते थे, परंतु उन्हें दूध पीना ज़रा भी पसंद नहीं था। दूध पीने की जगह मक्खन और रोटी खाना वो पसंद करते थे। माँ के बार बार दूध पिलाने के कारण वो मक्खन और रोटी नहीं खा पाते थे। जब उनको माता रोज रोज दूध पिलाती थी तो उनका पेट भर जाता था और वो मक्खन रोटी खा ही नहीं पाते थे। प्रश्न नंबर 4, तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसका उत्तर होगा, ये शब्द ग्वालन ने यशोदा से कहे। वो शिकायत करती हुई कहती हैं कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाते हैं। वो यशोदा से कहती हैं कि क्या कहती हैं? उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया है जो दूसरों से अलग है। वो यशोदा से ग्वाला ने आके शिकायत करती हैं कि वो उनके घर का सारा मक्खन खा जाते हैं, सब कुछ मतलब उनका मक्खन वक्खन सब गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। फिर भी वो कृष्ण जी से अत्यधिक लगाव, ग्वालनों को लगाव रहता है। वो यशोदा मैया से कहती हैं कि आपने कितना अनोखा पुत्र जन्म दिया है जो बिल्कुल दूसरों से अलग है। प्रश्न नंबर 5, मक्खन चुराते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? इसका उत्तर होगा, श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और छींका बहुत ऊंचा था। जब वो छींका से मक्खन चोरी करते थे तो थोड़ा मक्खन इधर उधर बिखर जाता था क्योंकि उनका हाथ छींके तक नहीं पहुंच पाता था। कृष्ण ऐसा जानबूझकर भी करते थे ताकि उनकी चोरी पकड़ी जाए और उनसे माँ नाराज़ हो जाए और माँ को मनाने का अवसर मिले। जो छींका होता है, जो जिसमें मटकी बांधी जाती है मक्खन वाली, वो छींका उनसे बहुत दूरी पर रहता था और कृष्ण जी तो छोटे से थे। जब वो डंडे से उसको ऊपर तो चढ़ के वो उतार के मक्खन खा नहीं पाते थे, तो उसको क्या है डंडे से फोड़कर मक्खन को नीचे गिरा देते थे और जो उनको मिलता था वो खा लेते थे। वो ये सब चीज़ें जानबूझकर करते थे ताकि माँ जो है उनसे नाराज़ हो और वो माँ को मनाए। प्रश्न नंबर 6, दोनों पदों में से आपका कौन सा पद अधिक पसंद आया? आपको कौन सा पद अधिक पसंद आया और क्यों? दोनों पदों से मुझे जो है वो पहला पद ज़्यादा पसंद आया है, जो कि सूरदास जी ने भक्ति में रस में डूबकर बाल सुलभ व्यवहार का मनमोहक चित्र प्रस्तुत किया है। वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है।
बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। यहाँ पर जो है पहला पद अत्यंत ही बहुत ही सुंदर पद है। वहाँ कृष्ण की शरारतों का, नटखट लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी भक्ति रस के कवि थे और वो ज़्यादातर कृष्ण जी की लीलाओं का ही वर्णन करते थे, और उनकी जो दोहे होते थे वो वात्सल्य रस में सुंदर अभिव्यक्ति की तरह रहते थे। अब वात्सल्य रस का उनकी भक्ति में पूर्ण रूप से दिखाई देता था। वात्सल्य रस से बालक श्री कृष्ण का जो है, कृष्ण भगवान का अपनी माँ से शिकायत करना, उन्होंने बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो हैं सूर के पद के प्रश्न उत्तर अब जो हैं समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, बाय बाय।